हाय गाइस। क्या आप भूत प्रेतों या सुपरनैचुरल बातों में विश्वास करते हैं? मैं हमेशा से यही सोचता था कि हॉन्टेड प्लेसेस बहुत सुनसान और पीसफुल एरियाज होते होंगे जहां कम लोग जाते हैं। लेकिन मुंबई के बारे में किसने सोचा होगा? मुंबई भारत की फाइनेंशियल कैपिटल है, सपनों का शहर, वह शहर जो कभी सोता नहीं है। वहाँ भारत की सबसे डरावनी जगहों में से काफ़ी जगह भी हैं। जब तक मैंने उन डरावनी जगहों और उनसे जुड़ी डरावनी कहानियों के बारे में नहीं सुना था, तब तक मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में नहीं मानता था। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं मुंबई के सबसे डरावनी जगहों के बारे में। सांता क्रूज बिल्डिंग मुंबई के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से एक सांता क्रूज वेस्ट की भी अपनी ही अलग भूतिया कहानी है। इस इलाके में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर एक महिला की आत्मा रहती है, जिसने अपने पति से झगड़े के बाद आत्महत्या कर ली थी। उसकी डेथ के बाद एक मिस्टीरियस ब्लैक डॉग सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में अचानक कहीं से आ गया और उसने इसे अपना परमानेंट घर बना लिया। निवासियों का कहना है कि जब भी उस महिला की आत्मा कॉरिडोर में दिखाई देती है, तब कुत्ता अशुभ चीखें निकालता है, जैसे ग्रॉल कर रहा हो। इस बिल्डिंग में रहने वाले जाहिर तौर पर इतने डरे हुए हैं कि वो उस प्रेत का नाम तक नहीं लेते। नाम के बजाय बोलते हैं दूसरी मंजिल वाली भाभी जी। पवन हंस क्वार्टर्स, जो कि जूहू में है, वो भी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली डरावनी कहानी है, जो अंधेरे के बाद पवन हंस क्वार्टर के आसपास आने जाने से लोगों को रोकती है। जो लोग यहाँ रहते हैं या आसपास से गुजरते हैं, उन्हें वहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है जो आग की लपटों से घिरी हुई है और सड़क पर चिल्लाती हुई भाग रही है और एक पेड़ से टकराकर गायब हो जाती है। वहाँ रहने वाले बताते हैं कि सलमा नाम की एक लड़की ने खुद को आग लगा ली थी और वर्ष 1989 में उसकी डेथ हो गई और तब से उसकी आत्मा ने इस एरिया को छोड़ा नहीं है। उस क्वार्टर में रहने वाले या आसपास के लोग वो सब देखकर इतना डर गए हैं कि उन्हें उस पेड़ के पास एक हनुमान जी का मंदिर बनाना पड़ा। जिन लोगों ने उस लड़की को देखा है, उनकी माने तो ये मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। ग्रैंड पारदी टावर। इस कहानी को सुनने के बाद शायद ही कोई इस बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर कदम रखने की हिम्मत करेगा। ऐसा कहा जाता है कि मालाबार हिल में ग्रैंड पारदी टावर्स की 8वीं मंजिल यानी 8th फ्लोर शापित है। साल दर साल इन टावरों से कई आत्महत्याओं की सूचना मिली है और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सभी लोग जिन्होंने आत्महत्या करी थी वो 8वीं मंजिल पर रहते थे। बताया जाता है कि सबसे पहले एक कपल, उसके ठीक 1 साल बाद उनके बच्चे और फिर अगले साल एक बुजुर्ग व्यक्ति 8वीं फ्लोर से कूद गए। क्या अब आप ग्रैंड पारदी में एक जगह किराए पर लेने की हिम्मत करेंगे? ब्रोथल नंबर 25 कामाठीपुरा। कामाठीपुरा, जो कि मुंबई का एक रेड लाइट एरिया है, उसके 25वें नंबर के कोठे को ब्रिटिश सैनिकों के लिए एक एंटरटेनमेंट स्टॉप बनाया गया था कॉलोनियल रूल में। ब्रिटिश राज में ब्रोथल नंबर 25 में जापान और रशिया से इंपोर्ट की गई महिलाओं को ब्रिटिश सैनिकों के मनोरंजन के लिए रखा गया था। ये जगह आज भी मुंबई के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट की आत्मा वहाँ चुपचाप आने वाले ग्राहकों को डराने के लिए अचानक से दिखाई देती है। टावर ऑफ साइलेंस। ये नाम अपने आप में बेहद डरावना है और इस जगह के आसपास देखी गई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की वजह से काफ़ी हद तक बदनाम भी है। यह 300 साल पुराना एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे पारसी लोग कब्रिस्तान की तरह यूज़ करते हैं। यहाँ मरे हुए लोगों के शवों को स्कैवेंजर्स यानी कि चील, कौवे जो सड़ा गला मांस खाते हैं,
उनके खाने के लिए छत पर छोड़ दिया जाता है। लोगों ने इस जगह से गुजरते हुए बहुत डरावने एक्सपीरियंसेस फील करे हैं। इस स्थान के बारे में एक बहुत बुरी कहानी है। कहा जाता है कि सर्कुलर स्ट्रक्चर के बीच में जो गहरा गड्ढा है, वो एक समय सड़े हुए खून से भरा हुआ था, जिसमें से बहुत गंदी दुर्गंध आ रही थी, जो कि असहनीय थी। आसपास के ग्रामीणों में से किसी एक ने गलती से उसमें हड्डी फेंक दी, जिसकी वजह से गड्ढे में सड़ रहे खून से गैस का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। अगले दिन अपने प्रॉपर सेफ्टी गियर्स के साथ ऑफिशियल्स का इंस्पेक्शन हुआ। किसी तरह गड्ढे में जमे खून को हटाया गया और सभी शवों को हटाया गया। वहां से वो साइट खाली हो गई। अब आप जानते हैं कि कब्रिस्तान से ज़्यादा डरावना क्या होता है। वृंदावन सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि मुंबई में बस पार्क और सड़कें ही डरावनी हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह के इलाके में हैं। जैसे वृंदावन सोसाइटी थाने वेस्ट में एक अच्छी खासी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, जिसे शहर में एक और डरावनी जगह माना जाता है। आपने सुना होगा कि मुंबई में कोई कभी नहीं सोता, और ये कहानी आपको बताएगी कि ऐसा क्यों है। ऐसा कहा जाता है कि सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी ड्यूटी के टाइम सो जाते हैं तो उन्हें भूत प्रेत थप्पड़ मार देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूरी रात जागना पड़ता है और अपने काम को दिल लगाकर करना पड़ता है। माना जाता है कि ये भूत सोसाइटी में आत्महत्या करने वाले एक बूढ़े आदमी का है। सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च। क्या कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप हॉन्टेड हो सकता है? क्या भगवान के घर में भी बुरी शक्तियां निवास कर सकती हैं? इसका जवाब आपको जल्दी मिलेगा। अगर आपका आंसर है नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि सेंट बैप्टिस्ट चर्च के पीछे एक डरावनी हिस्ट्री है। कहा जाता है कि 1840 में एपिडेमिक यानी महामारी के कारण चर्च खंडर हो गया था। बाद में एक युवा दुल्हन में बसी बुरी आत्माओं को दूर करने के लिए एग्जॉर्सिज्म यानी भूत प्रेत भगाने का उपाय किया गया। ऐसा कहा जाता है कि जब ये एक्सोर्सिज्म चल रहा था तो लोगों ने चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी और फाइनली चर्च के तालाब में एक अजीब सी किसी के कूदने की आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद तालाब की सारी मछलियां मर गईं। आज भी लोग चर्च में बेहद अलर्ट होकर एंटर करते हैं। मुंबई हाई कोर्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई हाई कोर्ट में भूत की कहानी डरावनी से ज़्यादा अजीब लगती है। ऐसा माना जाता है कि मुंबई हाई कोर्ट के कोर्ट रूम में एक वकील का भूत रहता है, और अगर उस कोर्ट रूम में आपकी सुनवाई होती है तो भगवान ही आपको बचाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि भूत अपराधियों को इतना डरा देता है कि वे अपने अपराध मान लेते हैं। मारवे एंड मड आइलैंड रोड अपने बेहद सुंदर रास्ते के लिए जाना जाता है, जहां सड़क के दोनों ओर हरे भरे मैंग्रोव ट्रीज हैं। हालांकि इस खूबसूरत सड़क से एक भूतिया कहानी भी जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि इस सड़क ने एक नई नवेली दुल्हन की भयानक हत्या देखी, जिसकी डेड बॉडी को पेड़ों में फेंक दिया गया था। लोगों का कहना है कि दुल्हन की ड्रेस में वही औरत सड़क पर दिखाई देती है और जो भी उस रोड से पास होता है उसको परेशान करती है। इस सड़क पर आमतौर पर होने वाले कई एक्सीडेंट्स का कारण भी उसी औरत को माना जाता है, या कहें उसके प्रेत को। संजय गांधी नेशनल पार्क। मुंबई और ठाणे के सबर्ब्स के बीच इस जगह को देखने के बाद किसी को भी सरप्राइज हो सकता है कि इतना खूबसूरत पार्क भूतिया कैसे हो सकता है। लेकिन लोग बताते हैं कि सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत की आत्मा को अक्सर अजनबियों से लिफ्ट मांगते हुए देखा गया है, और यदि वो नहीं रुकते हैं तो उनका पीछा करके उन्हें डराने के लिए जाती है। और ये सब रात को ही नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी लोगों ने देखा है। पार्क के गार्ड्स भी इस कहानी की गवाही देते हैं और ड्यूटी के बाद पार्क के कम घने हिस्से में रहने के लिए जाते हैं। क्या आप में है हिम्मत कि पार्क में जाएं और सफ़ेद साड़ी वाली आंटी को नमस्ते करें? डिसूजा चौल। चौल आमतौर पर हलचल से भरी जगह होती है, लेकिन माहिम में डिसूजा चौल कोई नॉर्मल चौल नहीं है। दिन में चौल के आसपास काफ़ी हलचल रहती है, लेकिन रात होते होते यही चौल मुंबई का हॉरर हाउस भी बन जाती है।
इस चौल से एक कहानी जुड़ी है। लोग बताते हैं कि चौल के ठीक बीच में एक भुतहा कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि एक औरत कुएं से पानी भरते समय गलती से कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। यह सब अफवाह नहीं है, क्योंकि कई निवासी इस कहानी की पुष्टि करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही अंधेरा होता है, एक प्रेत दिखाई देता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, वो आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आर्य मिल्क कॉलोनी रोड जितनी सुंदर और हरी भरी दिखती है, उतनी ही डरावनी भी है। इस घने जंगल की गलियों में अनगिनत डरावनी कहानियां और सुपरनैचुरल एक्सपीरियंसेस छुपे हुए हैं। कई कहानियां आर्य मिल्क कॉलोनी और पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस के बीच सीधा संबंध बताती हैं। लोगों का कहना है कि उन्हें वहां सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती है जो रात में लिफ्ट मांगती है और फिर लिफ्ट मिलने के कुछ टाइम बाद हिंसक हो जाती है, मतलब वायलेंट हो जाती है। इसके अलावा कई लोगों ने देखा है कि एक महिला हाथ में बच्चा लिए लिफ्ट मांग रही है। लिफ्ट मिलने के बाद उसका चेहरा डरावना और विकृत हो जाता है और वह अजीब चीख के साथ गायब हो जाती है। उस रोड से रात को शायद ही कोई रिक्शा या टैक्सी वाला आपको ले जाने के लिए तैयार होगा। आप समझ ही गए होंगे ऐसा क्यों है। मुकेश मिल्स के बारे में बात किए बिना मुंबई की डरावनी जगहों के बारे में बात करना इम्पॉसिबल है। अगर आप मुंबईकर हैं तो आप शायद वहां गए होंगे, या फिर आपने पक्का इसके बारे में किसी से सुना होगा। 80s में हुई आग दुर्घटना के बाद मुकेश मिल्स अब वीरान पड़ी है, और जैसे कि इस जगह का भयानक रूप और अनुभव लोगों को डराने के लिए बहुत नहीं था, यहाँ बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियल्स की शूटिंग करने वाले एक्टर्स ने भी कई भयानक किस्से बताए हैं, जिससे इसका पैरानॉर्मल प्लेस होना और इस लिस्ट में आना और ज़रूरी हो जाता है। एक फेमस इंसिडेंट में तो ये भी शामिल है कि एक एक्ट्रेस को उस भूत ने पजेस कर लिया था, जो लोगों को उस जगह पर ना जाने की चेतावनी देता है। दोस्तों, तो ये थे हमारे टॉप 13 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई। और आपको अभी भी लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ एक कल्पना मात्र है, तो इस बात पर फिर से विचार करना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर प्लेस और भूत प्रेतों से जुड़ी सच्ची कहानियों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।